हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम जानेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में कुछ फाउंडेशनल क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर इकोनॉमी को करना होता है। किस डायरेक्शन में इकोनॉमी को चलना है, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे समझेंगे, फिर उसको नेशनल लेवल पे एलेबोरेट करेंगे। सपोज रीना कहती है अपने दोस्तों को कि मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, तो फट से उसकी एक सहेली पूछती है कि तेरी कंपनी में बनेगा क्या। दूसरी सहेली एक्साइटेड होकर कहती है, अच्छा ये बता, फिर तो तू बड़ा बड़ा मशीन खरीदने वाली होगी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली होगी, क्या चीज़ें कहाँ से लाएगी, कौन सी रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल करवाएगी। तीसरी सहेली कहती है, अच्छा बता, कौन से प्रोडक्ट बनाने वाली है, गर्ल्स के लिए प्रोडक्ट रिलीज करने वाली है कि मेंस के लिए, फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें हैं या जनरल पर्पस। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स उभर के आई हैं जो हर लेवल पे, चाहे इंडिविजुअल, सेक्टर वाइज या फिर नेशनल लेवल पे वैलिड है। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि इकोनॉमी प्रोड्यूस क्या करने वाला है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करने वाला है। और तीसरा है किसके लिए। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। आखिर प्रोड्यूस करना क्या है। सपोज करिए आप कार मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। आप सोचोगे कि किस टाइप की कार मुझे मैन्युफैक्चर करनी है, लग्जरी या फिर अफोर्डेबल टाइप, मिड रेंज एसयूवीज, हैचबैक। व्हाट टू प्रोड्यूस को प्रायोरिटी पिलर भी कहा जाता है, क्योंकि आपने प्रायोरिटी डिसाइड की कि क्या प्रायोरिटी है आपकी, क्या आप प्रोड्यूस करने वाले हो। जैसे यदि नेशनल लेवल पे देखा जाए तो गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ प्रायोरिटी होंगी। डिफेंस के आइटम्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर करवाने हैं कंट्री में, या फिर फूड ग्रेन्स यानी कि पल्स, राइस, वेजिटेबल्स, इसके प्रोडक्शन पे जोर देना है इकोनॉमी में। ये गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करती है और उसी हिसाब से फिर बजट अलोकेट करती है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस इस लेवल पे भी वैलिड है। प्रॉब्लम क्या है प्रायोरिटी के बेसिस पे, यानी कि क्वेश्चन क्या रहता है गवर्नमेंट के लिए कि आप बुलेट जैसी, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने वाले हैं जो काफ़ी महंगे रेट की टिकट्स होंगी, या फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जनरल डब्बे, स्लीपर क्लासेस की ट्रेन ज़्यादा चलानी है। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस अभी भी प्रायोरिटी डिसाइड करना गवर्नमेंट के हाथ में। इसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। इसको हम टेक्निक पिलर भी कहते हैं। क्या टेक्निक और टेक्नोलॉजी आप जाके यूज़ करने वाले हैं ताकि आप कुछ प्रोडक्शन कर सकें। प्रोडक्शन से याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट, ये सर्विसेज भी हो सकती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, हम एक सेपरेट लेक्चर में जानेंगे। अब टेक्निक पिलर में देखिए क्या होता है। मान लीजिए आप टीवी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप लेबर लगा लीजिए बहुत सारे, या फिर बहुत सारे कामों को ऑटोमेट करने के लिए आप रोबोट्स यूज कर लीजिए। यानी कि दो तरीके के आपके पास आ गए, लेबर इंटेंसिव जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव जिसमें स्पीड होगी, काफ़ी रफ्तार से चीज़ें बनेंगी और बारीकी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये भी है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आपको टीवी मैन्युफैक्चर करना है, तो अब ये हो सकता है कि आप एंड टू एंड टीवी के सारे कंपोनेंट्स खुद बनाएं और फिर उसको असेंबल करें। दूसरा हो सकता है कि आप स्क्रीन कहीं और से मंगवाएं, चिप्स कहीं और से मंगवाएं, उन चीज़ों को असेंबल करें, कोर पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग आपके पास रह जाए, लेकिन पूरा चेन नहीं किया। यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस में फिर ये आया कि किस तरीके से आप जाके प्रोडक्शन करने वाले हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, और आपका बाकी मॉडल कैसा रहेगा। हाउ टू प्रोड्यूस का ही एक और एग्जांपल समझते हैं नेशनल लेवल पे। सपोज करिए आप डीएम है एक डिस्ट्रिक्ट के, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट लैंड क्लियर करना है ताकि आप एक हॉस्पिटल बना सको। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने ही गांव के 1000 लोगों को मनरेगा के तहत, यानी नए स्कीम वी राम जी के तहत एम्प्लॉय करिए, उनसे पेड़ कटवाइए, फॉरेस्ट क्लीन करवाइए। इससे ये होगा कि आप उनको वेज दे पाएंगे, उनकी इनकम हो पाएगी। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि बड़े किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए प्रोजेक्ट, और वो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, जैसे कि बल्कि बहुत बड़े जेसीबीज वगैरह, और फटाफट लैंड क्लियर हो जाएगा। ये तो हुआ हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस तरीके से आप कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब है कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज करिए आप रोलेक्स जैसी गाड़ी
या फिर मर्सिडीज जैसी गाड़ी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने टारगेट कंज्यूमर जो है अल्ट्रा रिच सेगमेंट को रखा है। दूसरा है कि आप अफोर्डेबल क्लोथिंग, अफोर्डेबल व्हीकल्स या फिर सस्ते दाम पे अनाज वगैरह अवेलेबल करवाने के लिए जो है आपका इकोनॉमी प्रयासरत है। तो फिर आपका सेगमेंट यानी टारगेट सेगमेंट जो है गरीब लोग, मिड लेवल के लोग, ये है। यानी किसके लिए प्रोड्यूस करवाना है, ये भी आप डिसाइड कर रहे हो इकोनॉमी के फ्लो से पहले। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पिलर भी कहते हैं। यदि आप एक आईएएस ऑफिसर के नज़रिए से सोचेंगे तो ये मोस्ट क्रूशियल पिलर है। इसको हार्ट ऑफ सोशल जस्टिस भी बोला जाता है। कैस क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम्पल हमें हमने अभी देखा, यदि आप इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, इस तरह की सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल करवाने पे ज़ोर देते हैं, जिसको वही खरीद सकते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा है कि आप इस तरह की सर्विसेज़ के लिए, इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, जिससे कि गरीब तबके के लोग, मिड लेवल के लोगों का भी भला हो सके, उनके लिए भी चीज़ें और गवर्नमेंट की सर्विसेज़ ईज़िली अवेलेबल हो सकें। इसीलिए इसको हम हार्ट ऑफ सोशल जस्टिस भी बोलते हैं, क्योंकि आप सोशल जस्टिस करने के हिसाब से पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हो। अब यूपीएससी में लिंक क्या है? अब यूपीएससी के लिए आपको ये समझना है कि कभी भी बायस्ड पॉलिसीज़ क्रिएट नहीं करते। आप ऑफिसर हैं, आपको दोनों के लिए करना है। तो कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ है कि मार्केट को आप गवर्नमेंट पॉलिसी से सपोर्ट करते हैं कि मार्केट रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सके, और जिन गरीबों को 5 किलो राशन भी टफ है, उसके लिए पीडीएस जैसे राशन शॉप्स भी हैं, जहाँ सस्ते रेट्स पे या फिर कई बार फ्री स्कीम के तहत राशन दी जाती है। और यदि आप हमारे इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे यहाँ इस तरह के गरीब लोगों के लिए भी शॉप्स हैं, पीडीएस जो राशन की दुकान हम बोलते हैं, और लग्जरी मॉल्स भी है। इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट में कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं।